आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम्स में आपके काम आएंगे, चाहे वो होम एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको हम पहले भी कर चुके हैं कि सेरिकल्चर मींस सिल्क फॉर्मिंग। तो देखें, इसके अलावा हमारे पास लेटेस्ट नॉलेज क्या है, एडिशनल नॉलेज। तो देखिए, एडिशनल नॉलेज है हमारे पास कि द टर्म सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू सिल्क फॉर्मिंग, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए, फिश फॉर्मिंग को बोलते हैं पिसीकल्चर, बी कीपिंग को बोलते हैं एपीकल्चर एंड एवी कल्चर को बोलते हैं वर्ल्ड कीपिंग। अगर हम वर्ल्ड कीपिंग की बात करें तो वर्ल्ड कीपिंग का मतलब एवी कल्चर। इस तरह आपने इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को अच्छे से समझ लिया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट टू डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। ये भी हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो देखिए, एनिमल बिहेवियर की स्टडी की जाती है इथोलॉजी में। इन इथोलॉजी वी स्टडी द एनिमल बिहेवियर। नाउ अब देखते हैं एडिशनल नॉलेज के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर देखें, जो मैंने आपको बताया कि इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। ओके, नाउ एंटोमोलॉजी, प्यारे बच्चों, एंटोमोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड etiology is the scientific study of causes of disease and ethnology is the comparative study of two or more cultures। इस तरह से हमने इसके चारों ऑप्शंस को समझ लिया है, बट इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? डी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए, द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज कॉल्ड। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मतलब ऐसी फसल जो हमारे गार्डन में की जा सकती है। आप आपके अपने घर के गार्डन में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स को लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर is the production of crop such as vegetables, fruits and flowers which can be done in our garden. Now, अब हम देखिए और चीजों को। प्यारे बच्चों, यहां पर जो ऑप्शन में लिखा है सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है बच्चों? प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से। मैं यहां पे लिख देता हूं प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। एंड जो पीसी कल्चर है, पीसी कल्चर, ये पीसी कल्चर क्या होता है? ये जो पीसी कल्चर है ये है फिश फॉर्मिंग से रिलेटेड, जो देखिए ऊपर भी मैं आपको समझा चुका हूं, पीसी कल्चर। एंड व्हाट इज एपीकल्चर? बच्चों, जो एपीकल्चर है वो है क्या? बी कीपिंग। बी बी कीपिंग को हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमने चारों ऑप्शन को अच्छे से समझ लिया है, बट इसका सही ऑप्शन कौन सा है? डी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ एडिशनल नॉलेज। तो देखें क्या है यहां पर एडिशनल नॉलेज। हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस
in which we deal about plant agriculture. Plant agriculture, which can be done in our garden and which includes fruits, vegetables and ornamental plants, यानी कि फूल, flowers. Now, horticulture is divided into the cultivation of plants for food. It means plants for food and other plant for ornaments. अब देखिए आप लोग जरा, प्लांट फॉर फूड में यहां पर दो चीजें लिखी हैं. एक तो लिखा है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, और दूसरा लिखा है ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर. ये जो पोमोलॉजी है, इसको हम बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ या फिर प्रोडक्शन ऑफ, कुछ भी बोल दीजिए, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स. एंड ओलेरीकल्चर का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स. और ये तो हम जानते हैं, ऑर्नामेंटल मीन्स फूल, जो फूलों की फसल की जाती है वो होती है ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए. चलिए अब हम आगे चलते हैं. द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. तो प्यारे बच्चों, साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल. अब यहां पर हम कुछ एडिशनल और ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा है क्या, सीरोलॉजी. सीरोलॉजी, तो प्यारे बच्चों सीरोलॉजी क्या होता है? इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, है ना, उसकी स्टडी कहाँ की जाती है? सीरोलॉजी में. और फिर क्या क्या देखिए, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म कोई साइंस नहीं है, ये तो साइटोप्लाज्म है जो सेल के अंदर पाया जाता है. अब देखिए ईटियोलॉजी. प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी समझाया था कि ये ईटियोलॉजी क्या होता है. ईटियोलॉजी होता है कॉज ऑफ डिसीज. ईटियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ अ डिसीज. तो हमने इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को समझ लिया है, और जो इसका सही आंसर है वो क्या है? साइटोलॉजी. तो इसका मतलब साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल. चलिए हम आगे चलते हैं. विटीकल्चर. प्यारे बच्चों, विटीकल्चर देखिए, ये विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड विटीकल्चर. यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी. अब बाकी ऑप्शन को भी हम समझ लेते हैं. बाकी ऑप्शन क्या है देखिए, जैसे कि पहले लिखा है सबसे पहले यहां पर वेजिटेबल. तो प्यारे बच्चों, वेजिटेबल का प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है ओलेरी कल्चर में. ओलेरी कल्चर. एंड मैंगो प्रोडक्शन, बेटा जी, ये जो मैंगो है वो क्या है? फ्रूट है. तो मैंगो प्रोडक्शन को किसके अंतर्गत हम लिखेंगे? हम लिखेंगे पोमोलॉजी. मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर कि ये पोमोलॉजी क्या होता है? पोमोलॉजी होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स. नाउ फ्लावर. फ्लावर के प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? हमने अभी भी पढ़ा था कि फ्लावर के प्रोडक्शन को हम बोलते हैं क्या? फ्लोरिकल्चर. FLORICUL.
TURE। और फ्लोरिकल्चर जो है वो एक हॉर्टिकल्चर का ही टाइप है, हॉर्टिकल्चर का ही टाइप है। तो इस तरह से हमने इसके सारे ऑप्शन को समझ लिया, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चलिए अब हम चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द साइंस दैट डील्स विद द relationship of various organisms with their environment is known as। ये बहुत ही पॉपुलर साइंस है जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। तो देखिए बाकी जो शब्द हैं यहाँ पर, जैसे कि जियोलॉजी, इट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ अर्थ। जियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ। एंड और यहां पर क्या है बच्चों? एंथ्रोपोलॉजी। तो उसमें क्या है देखिए, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि ह्यूमन काइंड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंड साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो इस तरह से हमने इसके चारों ऑप्शन को समझ लिया है, बट इसका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, यानी कि इकोलॉजी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। द स्टडी ऑफ हीमेटोलॉजी। प्यारे बच्चों, हीमेटोलॉजी का मतलब होता है ब्लड। हीमो का मतलब ब्लड। इसका मतलब द स्टडी ऑफ हीमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू ब्लड। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है कि द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। आपकी मम्मी पापा ने आपको बचपन में कैल्शियम सिरप लाया होगा, उसका नाम क्या था? ऑस्टियो कैल्शियम। तो ऑस्टियो का मतलब हड्डी, यानी कि बोन्स। तो स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? तो बेटा जी, ये मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ शेप, स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बनावट, शरीर की बनावट। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन। तो प्यारे बच्चों, ह्यूमन की स्टडी को हम, मैंने भी लिखा था, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब जिसमें हम ह्यूमन काइंड की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी आंखों के सामने। क्या लिखा हुआ है? द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, डिवेलपमेंट, डिवीजन एंड वेरिएशन। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। जो न्यू बॉर्न ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजी। आप लोग जानते हैं जो जायगोट होता है, जायगोट, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। और स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। दिस इज वाई, मैं स्पेलिंग ढंग से लिख दूं कि गलत हो गई है, जायगोट। जायगोट। तो बेटा जी जायगोट कैसे बनता है? ये बनता है किससे? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग से। इज इट? और एग का जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जायगोट बना, और जायगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। स्टडी ऑफ जूलॉजी इज क्लोजली related to the study of
sociology of human beings. The branch of zoology is closely related to the study of sociology of human race. बच्चों, ह्यूमन का मतलब एंथ्रोपोलॉजी, जहां भी ह्यूमन आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी होगा। आई होप कि आपको क्लियर है। Now, the study of disease in plants and the way in which plants resist or cope with infection is called। देखिए, ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? फाइटोपैथोलॉजी। यानी कि फाइटोपैथोलॉजी is that branch in which we study the plant disease and their cure। Now, under which branch of soil science is the study of the effect of soil on living things? देखिए, effect of soils on living things is studied under edaphology। The word is edaphology। तो edaphology क्या होता है भाई? कि effect of soil on living organism। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज भी है। चलिए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्रो बायोलॉजी। तो देखिए, एग्रो बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सॉइल साइंस इन प्लांट न्यूट्रिशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन। प्लांट का न्यूट्रिशन क्या होगा और क्रॉप प्रोडक्शन में इसको कैसे यूज किया जाता है, इसको हम कहां पढ़ते हैं? एग्रो बायोलॉजी में। डेस्मोलॉजी, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी which concern ligaments। देखिए, ये लिगामेंट क्या होता है? जहां पर दो बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं, ज्वाइंट होती हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? उस ज्वाइंट को बोलते हैं लिगामेंट। चलिए अब हम चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसको आप पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ physiology and medicine that deals with specific disease and condition of man। देखो जी, यहां पर ये आ गया मैन शब्द, और मैन की जहां बात करेंगे वहां पर आ जाएगा एंड्रो। अगर बीमेन की बात करते वहां आता गाइनिक, गाइनो। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रोलॉजी। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए यहां पर एंड्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फर्टिलिटी एंड सेक्सुअल डिसीज इन मैन। अगर किसी के अंदर कोई मैन इनफर्टाइल है और उसको कोई सेक्सुअल डिजीज है तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोलॉजी कहा जाता है। बायो इकोलॉजी, व्हाट इज बायो इकोलॉजी? स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बायो इकोलॉजी। देखिए यहां पर आ गया इकोलॉजी शब्द, और इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। और एस्टिकोलॉजी, स्टडी ऑफ क्रेफिश। बेटा जी, ये जो क्रेफिश है वो एक सॉल्ट वाटर ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? सॉल्ट वाटर में पाया जाता है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा। ये क्या है? सॉल्ट वाटर स्पीशीज, और बहुत सारी कंट्रीज में इसको खाया जाता है। इट इज अ फूड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स ऑफ मेडिकल साइंस इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एंड स्टडी ऑफ लीवर। तो प्यारे बच्चों,
लीवर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, लीवर की स्टडी को बोलते हैं हीपेटोलॉजी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये जो यूज होता है वो होता है टेक्सोनॉमी में। क्लासिफिकेशन मतलब टेक्सोनॉमी। देखिए, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं जिनको हम देख सकते हैं। क्या है? इट वॉज डिवेलप्ड बाय द स्वीडिश बॉटनिस्ट Carolus Linnaeus in 1735 in his book Systema Naturae. And it is very important. Linnaeus invented binomial nomenclature. It is very important question that who invented binomial nomenclature. So you can write Carolus Linnaeus invented binomial nomenclature. नाउ अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहाँ होता है? जहां डाइवर्सिटी होती है, यानी कि टैक्सोनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। सो इजी क्वेश्चन केम अक्रॉस। ओके, नाउ न्यू क्वेश्चन, question number 19. What is the branch of science that deals with the life or the possibilities of life beyond the earth? बेटा, अर्थ के बाहर का जीवन, बाहर का मतलब एक्सो, यानी कि एक्सो बायोलॉजी। अगर हम अर्थ के बाहर जीवन की खोज करेंगे तो साइंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सो बायोलॉजी। बेटा जी, इसमें हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी, जैसे कि insects are studied under the entomology. I have told you earlier that entomology is the scientific study of insects. And mycology, बेटा, mycology मतलब study of fungi, study of fungi. And what is paleontology? The study of fossils. The study of fossils is called paleontology. चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे 20। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स एंड ह्यूमन लाइक स्पीशीज। कौन कौन सी स्पीशीज? जैसे कि मंकीज, एप्स एंड फॉरेस्ट एनिमल्स। मैंने को बताया था पहले कि मंकीज, एप्स, इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स की स्टडी को कहा जाता है बच्चों प्राइमेटोलॉजी। तो उसका सही आंसर कितना होगा? 20 का सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स? प्यारे बच्चों, स्पाइडर्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, स्पाइडर की स्टडी को बोलते हैं एरेक्नोलॉजी। इसका मतलब अगर एग्जाम में कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ता है कि स्टडी ऑफ स्पाइडर्स इज नोन एज, तो आप क्या लिख देंगे वहां पर? आर्कोलॉजी, एरेक्नोलॉजी। नाउ मैंने आपको बोला था एंथ्रोपोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और एरेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया बच्चों? स्पाइडर्स, यानी कि स्पाइडरमैन की स्टडी कहां करोगे? स्पाइडरमैन होता ही नहीं है ना? ओके, नाउ तो उसका सही आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन ए,
देखिए यहां पर हमारे पास कुछ एडिशनल नॉलेज भी मिलती है। तो देखिए एपियोलॉजी, स्टडी ऑफ हनी बी। हमने पढ़ा था एपीकल्चर, पीछे पढ़ा था अभी। वहां क्या था? बी कीपिंग, हनी बी को पालने वाला फॉर्म जहां वो बनाई जाती है, वहां प्रोडक्शन होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। और हनी बी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एपियोलॉजी। अब देखिए साइनोलॉजी, प्यारे बच्चों, साइनोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स। अगर हम पालतू कुत्तों की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइनोलॉजी कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोरोलॉजी इज द, प्यारे बच्चों, सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजार्ड। लिजार्ड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सोरोलॉजी कहते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 is a written document that draws from research depicting an anthropological culture। बेटा जहां हम दो कल्चर की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इथनोलॉजी। यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा? इथनोलॉजी। व्हाट इज इथनोलॉजी? देखिए इथनोलॉजी को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? इथनोग्राफ। ओके, इथनोलॉजी लिखा होता तो आप इथनोलॉजी लिख देते, यहां पर इथनोग्राफी है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज अ स्टडी ऑफ वर्ल्ड कॉल्ड? वर्ल्ड की स्टडी कहां करते हैं प्यारे बच्चों? वर्ल्ड की स्टडी हम करते हैं, देखिए, ऑर्निथोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? वर्ड्स की। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें कुछ नॉलेज आपकी रिपीट भी हो रही है, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया ऑर्निथोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ वर्ड्स। ये मैं पहले आपको बता चुका। एंटोमोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। एंड हर्पेटोलॉजी, तो देखिए स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रिजर्व्ड रिमेन ऑफ साइन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। बच्चों ये किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं फॉसिल्स की। और फॉसिल्स की स्टडी को हम बोलते हैं क्या? पैलियोलॉजी। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन सी। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। व्हाट इज स्टडीड इन बॉटनी? सो इजी क्वेश्चन। प्यारे बच्चों बॉटनी में हम स्टडी करते हैं किसकी? प्लांट्स की। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए ऑन्कोलॉजी इज एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज? क्या पूछते हैं लोग कि ऑन्कोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? तो देखिए ऑन्कोलॉजी में हम कैंसर की स्टडी करते हैं। आई होप कि ये बात आपको क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। आ गया 28। व्हाट इज माइकोलॉजी? प्यारे बच्चों माइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंजाई की। सॉरी, यहाँ फंजाई। और मशरूम क्या होता है? एक फंजाई होता है। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ मशरूम इज कॉल्ड माइकोलॉजी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको और मिलती है, एक्स्ट्रा नॉलेज। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। मतलब यथो नाम तथो गुण, जैसा नाम है उसी से आप पहचान कर सकते हैं।
एंड पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। चलिए दोबारा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। माइकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, देखिए ऊपर मैंने अभी भी आपको बताया था कि माइकोलॉजी क्या होता है, इज अ स्टडी ऑफ फंजाई, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। नाउ ओनरी कल्चर, प्यारे बच्चों, ये जो ओनरी कल्चर ये जो ओनरी कल्चर होता है उसमें हम करते हैं ड्रीम्स की स्टडी, कि आपने क्या सपना देखा, तो उसकी स्टडी हम कहां करेंगे, ऑनरी कल्चर में। आई होप कि आपको क्लियर है। सेरीकल्चर, ये हमने आपको सबसे पहले बता दिया कि स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म कल्टीवेशन या फिर स्टडी ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरीकल्चर। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 32, टॉक्सिकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, आपने तो पढ़ा होगा कि टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, पॉइजन। तो बच्चों जो टॉक्सिकोलॉजी होगा दैट इज अ स्टडी ऑफ पॉइजन। चलिए अब हम चलते हैं न्यू क्वेश्चन पे। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल कॉल्ड, हमने आपको बताया कि फॉसिल्स की स्टडी करते हैं पैलेंटोलॉजी में। तो 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब देखें, पैलेंटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, दोबारा सेम क्वेश्चन आ गया। पैलेंटोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं बच्चों, फॉसिल्स की। चलिए अब हम देखते हैं न्यू क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायो डाइवर्स बायोसिस्टमैटिक्स, प्यारे बच्चों बायोसिस्टमैटिक्स क्या होता है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड द establishment of their phylogeny on the totality of various parameters from all field of study, ऑर्गेनिज्म को किस फाइलम में रखना है, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोसिस्टमैटिक्स कहते हैं। चलिए अब हम कहा चलते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है ये, और भी होंगे। व्हाट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड, प्यारे बच्चों टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, और सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। यहां पर इन्होंने क्या बोला, टिश्यूज, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टोलॉजी। अब ये आ गया आपकी आंखों के सामने आपका लास्ट क्वेश्चन, क्या है, व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी, प्यारे बच्चों एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, एपिडर्मिक, एपिडर्मिक क्या होता है, महामारी, जैसे कोविड की बीमारी आई थी। तो देखिए स्टडी ऑफ द occurrence and spread of the disease in large population is studied in epidemiology। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 37 का ए। अब मैं आपके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर दोबारा आऊंगा, तब तक आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लें।